subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो सबसे पहले तो राज सर कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरी याद के साथ? तेरी याद बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एक पहली बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और लकली मेरे पास एक सॉलिड को डायरेक्टर भी था जो टेक्निकली सेवी था। क्रिएटिवली मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा था, जैसे मैंने गाना अपने माइंड में सोचा था इस गाने के लिए। राह जी का गाना है, हैड टू डू जस्टिस टू द सॉन्ग। पहली बार रोहित अनीता ऑन स्क्रीन आ रहे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वांटेड अ फ्रेश कपल। मुझे कोई एक्टिंग ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए थी। आई वांटेड समवन दैट वाज रियली इन लव, और रियल लाइफ में भी है, दोनों लव बर्ड्स हैं। सो इट केम आउट रियली नाइस। जब सब लोग अच्छे लोग मिलके कुछ अच्छा काम करते हैं तो अच्छा ही उसका नतीजा निकलता है। अच्छा, हमने एक बिहाइंड द सीन फुटेज भी देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मतलब बहुत ही लाइट माहौल था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई सीरियस काम हो रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को? आई थिंक द टीम वाज सो गुड दैट हमें शॉट्स मालूम थे कि कितने टाइम में क्या शॉट लेना है और कितना हमारे पास स्पेयर टाइम है। और स्पेयर टाइम में मस्ती करते थे हम लोग। कभी अनीता को तंग कर रहे थे, कभी रोहित को जोक कर रहे थे, कभी खाना नहीं खाना, सिक्स पैक चाहिए तेरा। सो इट्स ग्रेट फन वर्किंग ऑन द सेट। वी हैड टू कीप द माहौल वेरी लाइट बिकॉज एक दो न्यू कमर्स थे, मैं न्यू कमर हूँ, एंड इट वाज गुड फन, वी एंजॉयड। आप और शिल्पा मैम का एक बहुत ही टची जो मोमेंट होता है, रोमांटिक मोमेंट कह लीजिए या जो भी, तो उस चीज़ को एक रिक्रिएट किया है आपने इसमें? जी, जो प्रपोजल था एक्चुअली इट वाज द सेम प्रपोजल। कैंडल लाइट डिनर था इन अ वेरी रोमांटिक प्लेस एंड प्लेट्स आते हैं विद द कवर्स ऑन टॉप। एंड 11 years ago आई प्रपोज टू शिल्पा द सेम वे दैट गॉट डाउन ऑन माई नीज। उसने जब अपना डिश खोला, नीचे डायमंड देखा वहाँ पे, सो शी स्टार्टेड क्राइंग। शी कुडंट बिलीव दैट आई वाज गोइंग टू प्रपोज एंड लकीली आई टेकन परमिशन मदर इन लॉ से एंड शी सेड गो अहेड, यू हैव आवर ब्लेसिंग्स। सो द सेम सीन आई रिक्रिएटेड इन द सॉन्ग तेरी याद एंड इट रियली केम आउट ब्यूटीफुल। अच्छा, एक ऐसा भी मोमेंट देखा था जहाँ पे अनीता को छोड़ के जाना होता है रोहित को, तो ऐसा कभी आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में अक्सर हुआ होगा, तो उस टाइम पे कितना अकोमोडेटिंग होता है आपके लिए या संभाल ले जाते हैं? हम दोनों इतने इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल है वर्किंग में। सो शी इज़ एन एक्टर, शी हैज़ टू ट्रैवल फॉर हर वर्क एंड एज अ बिजनेसमैन आई हैव टू गो अराउंड द वर्ल्ड फॉर माई वर्क। सो कई बार होता है दैट इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग। अगर हम लोग मतलब 2-3 दिन में एक दूसरे को मिलना ले तो इट्स रियली हॉरिबल। सो इन द सेम डे ऑल्सो समटाइम्स वी ओनली गेट 1 hour विद ईच अदर बिकॉज शी विल बी वर्किंग, देयर विल बी डेज व्हेन आई कम बैक लेट। सो दैट फ्रस्ट्रेशन इज हॉरिबल एंड यू फील इट, एंड जो वक्त मिलता है साथ में वी ट्राई एंड मेक द मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ इट। अच्छा, एकता भी आई थी सपोर्ट जी के लिए, जी। कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? मैं उनको अपनी साली बुलाता हूँ तो शी सेज जीजू आई एम कमिंग फॉर यू। एंड अनीता और रोहित भी उनके बहुत करीब दोस्त हैं। तो आई सेड आई वांट अ चीफ गेस्ट एंड इट हैज़ टू बी यू टू लॉन्च माय फर्स्ट सॉन्ग। And she didn't say no. She just said, Raj, it's for you, my two favorite people, Anita and Rohit. I'm doing this for you. So it was very sweet of her to be the chief guest and unveil the song. ओके, लास्टली वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो वैलेंटाइंस डे पर आपके क्या प्लान्स हैं? It's a heartbreak for me actually. पहली बार 10 साल में I'm not going to be with Shilpa on Valentine's Day because मुझे मायामी जाना है काम के लिए and she is busy. So I asked her to come with me, but वो अपने काम में इतना busy है. So my son has promised that Papa, I am taking mummy on a date. ओके, लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे कि वो तेरी याद को कितना प्यार और सपोर्ट? Yes, राह जी का गाना है। अब ये मत सोचिए कि राज ने डायरेक्ट किया तो क्या डायरेक्ट किया होगा। आप प्लीज़ गाना देखिए और राहत का गाना सुनिए, you'll enjoy it and I hope you'll enjoy the video as well. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you.